Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Students, this is your geography class and today we are going to conclude chapter 4 and that is maps. In the last class we have seen some topics of map and now today we will continue with the components of a map. So now we are going to start components of a map. A map has three essential components. जो map होता है उसके three essential components होते हैं. First one is distance, second one is direction and third one is symbol. So first topic is distance. Maps are drawing which reduce large portions of a land to fit a sheet of a paper. This reduction is done very carefully so that the distance between the two places is real. See, in the last class we have seen that what is a map. हमने देखा था कि मैप क्या होते हैं. मैप किसी बड़े से एरिया का छोटे से पेपर पे रिप्रेजेंटेशन होता है, ड्राइंग होती है. ओके तो ये ड्राइंग कैसे की जाती है ताकि जो सारे प्लेसेस है वो एक्चुअल लगें. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाता है स्केल. किसका यूज़ किया जाता है? स्केल का. ठीक है, और जो स्केल होता है, स्केल क्या होता है? स्केल रेशो होता है एक्चुअल डिस्टेंस के और मैप के, जो मैप पर हम शो करते हैं उस डिस्टेंस के बीच में. अभी हम इसको देखते हैं. देखिए सपोज़ आपके पास आप ऐसा तो नहीं है कि आपको 10 किलोमीटर की रोड को ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर का पेपर लोगे? ऐसा नहीं है ना. आप छोटे से पेपर पे उसको ड्रॉ करोगे तो ये प्रॉपर वे में, मतलब प्रॉपर इसका एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ ये आपका स्कूल है एंड दिस इज़ योर हाउस और इसके जो बीच में डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है, राइट. 10 किलोमीटर का है तो मैप पे आप इसे कितना शो करते हो? 2 सेंटीमीटर शो करते हो. ओके, मैप पे आप इसे 2 सेंटीमीटर शो कर रहे हो. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. इज दैट ट्रू? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. तो ये क्या हुआ? एक प्रॉपर रेशो हुआ. ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो 5 किलोमीटर हुआ. 2 सेंटीमीटर अगर ड्रॉ किया तो 10 किलोमीटर हुआ. 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हो तो 15 किलोमीटर होगा. तो ये क्या हुआ? एक तरह का रेशो हुआ. 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हो तो 20 किलोमीटर हुआ. ओके, तो ये एक तरह का रेशो है. तो स्केल के थ्रू हम इसी तरह से मैप को बनाते हैं ताकि हम किसी भी दो प्लेसेस के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिस्टेंस. अभी हम डिस्टेंस के टाइप्स को देखते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लार्ज स्केल एंड शॉर्ट स्केल. अब ये अपोजिट है. अगर आप लार्ज स्केल का यूज़ कर रहे हो, लार्ज स्केल में आप छोटे प्लेसेस को शो करते हो, राइट. और जो शॉर्ट स्केल होता है उसमें आप बड़े प्लेसेस को शो करते हो. देखिए, when large areas like continents or countries are shown on a paper, then we use a smaller scale. मैंने अभी आपको बताया जब हम बड़े एरियाज़ को शो करते हैं जैसे लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? स्मॉलर स्केल मैप को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 500 किलोमीटर के एरिया को आप कैसे शो कर रहे हो? 5 सेंटीमीटर से शो कर रहे हो, है ना. तो ये कैसा है? स्मॉल स्केल मैप. and when a small area like a village or a town is shown on a paper, then we use a large scale map. अगर आपको कोई विलेज या टाउन शो करना है पेपर पे तो आप कैसे शो करते हो? लार्ज स्केल मैप से शो करते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर आप शो कर रहे हो तो ये सिर्फ 500 मीटर है, राइट. तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल. ओके, एंड वन मोर थिंग, लार्ज स्केल जो मैप होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है स्मॉल स्केल मैप की अपेक्षा. नाउ सेकेंड टॉपिक इज डायरेक्शन. देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन. आई थिंक आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि हमारे यहाँ पर मेजर जो डायरेक्शंस हैं वो 4 हैं. ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. एंड दे कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. मैं आपको एक फिगर में दिखाती हूँ. दिस इज़ आवर डायरेक्शन. देखिए ये नॉर्थ है, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. इन्हें क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, और इनके बीच में भी डायरेक्शंस होते हैं, इनके बीच में भी डायरेक्शंस होते हैं, राइट. ये देखिए जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट. अब साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है? साउथ ईस्ट. अब साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो ये सारे डायरेक्शंस हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द डायरेक्शन. नाउ आप डायरेक्शन को फाइंड कैसे करते हो? मोस्ट ऑफ द मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. कई सारे मैप्स ऐसे होते हैं जिनके अपर राइट हैंड कॉर्नर में एन सिंबल बना हुआ होता है एक एरो के साथ. तो वो ये शो करता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है. और अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाता है तो आप बाकी सारे डायरेक्शन को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हो. एंड एक और वे है डायरेक्शन को फाइंड करने का, कंपस. Its magnetic needle always points towards north south.
ये जो कंपास है उसकी जो मैग्नेटिक निडल होती है वो नॉर्थ और साउथ के बीच में ही मूव करती है। ये देखिए, दिस इज़ द कंपास, ये पिक्चर है कंपास का। अगर आप इसको अपने हथेली पर, अपने हाथ पर लेते हो तो ये हमेशा नॉर्थ, और ये देखिए नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही मूव करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल पावर है वो उसकी मतलब वो जो कोई भी मैग्नेट हो, पूरे अर्थ पे कोई भी मैग्नेट हो, आप उसको फ्रीली अगर हैंग करोगे तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही मूव करेगा, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ आवर थर्ड कंपोनेंट इज सिंबल. इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मैप का. सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स, टेम्पल्स, पोस्ट ऑफिसेज एट्सेट्रा. अब मैप पर ये सारा पॉसिबल तो नहीं है ड्रॉ करना, कि आप बिल्डिंग ड्रॉ कर रहे हो, रोड्स ड्रॉ कर रहे हो, ब्रिजेस ड्रॉ कर रहे हो, राइट, पोस्ट ऑफिस ड्रॉ कर रहे हो, एंड इसे शो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को कोई भी फाइंड आउट करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा? सपोज़ आपको रेलवे स्टेशन, आप किसी ऐसी किसी स्टेट में जा रहे हो जहाँ पर आपको पता नहीं है कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? मैप का यूज़ करोगे. ओके, तो आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, देन अब इसको शो करने के लिए मैप पर किसका यूज़ किया जाता है? सिंबल्स का. सी, ये सारे जो सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, तो ये सारे सिंबल्स का किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन करने के लिए, राइट. एंड ये जो मैप पर ये जो सारे सिंबल्स हैं वो इंटरनेशनली एग्रीमेंट, मतलब एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सारी कंट्रीज़ के बीच में, तो वो सारे सिंबल्स सेम है, मतलब कोई भी कंट्री होगी वो सारे सिंबल्स एक ही जैसे यूज़ करेगी, ठीक है. और सपोज़ आप ताकि किसी और कंट्री में भी जा रहे हो और आपको वहाँ की लैंग्वेज ना पता हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप मैप के थ्रू उसको समझ सकते हो, राइट. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्केच एंड प्लान. स्केच, इट इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया टू शो लोकेशन ऑफ अ प्लेस. अब आप कहोगे कि लोकेशन ऑफ अ प्लेस, तो लोकेशन और किसी प्लेस की लोकेशन तो मैप भी शो कर रहा है, तो मैप और स्केच में क्या डिफरेंस हुआ? तो स्केच क्या है? एक रफ ड्राइंग है, ठीक है, और मैप क्या है? वो एकदम प्रॉपर स्केल का यूज़ करके बनाई गई ड्राइंग है. तो यही डिफरेंस है मैप एंड स्केच में, राइट. अभी देखिए आगे हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड ड्रॉज अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस. सपोज आपका जो फ्रेंड है वो आपको आपके घर का वे बता रहा है, आपके घर का रास्ता बता रहा है. सपोज आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, ये आपका स्कूल है, राइट, ये आपके फ्रेंड का घर है. अब सपोज़ वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप राइट जाओगे, फिर उसके बाद एक आपको चौराहा दिखेगा, फिर आप ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, तो ये क्या हुआ? एक तरह से रफ ड्राइंग हुई, ठीक है, तब आप इसको फॉलो करके इजीली पहुँच जाओगे. बट अगर आप मैप बनाओगे तो आप एक प्रॉपर वे में स्केल का यूज़ करके बनाओगे, आप उससे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो मैप से, राइट. एंड नाउ प्लान. While making a building or a colony, people would want to know the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map. जब आप कोई बिल्डिंग या कोई कॉलोनी बना रहे होते हो, जब आपका कभी घर बन रहा होता है, तो आप क्या करते हो? पूरी एक प्रॉपर नक्शा बनवाते हो, ठीक है, किसी इंजीनियर से. तो वो क्या होता है? एक तरह का प्लान होता है, ठीक है, कि किस रूम की लेंथ कितनी होगी या फिर किस तरफ होगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किससे शो होती हैं? प्लान से, ठीक है. तो ये भी एक तरह का ड्राइंग होता है, राइट. So this was your chapter. Read this chapter. I hope you understood the chapter. Read this properly. So stay happy, stay healthy, and have a nice day.